चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 39 क्वेश्चन हो गए हैं। 40 में देखो बेटा नया टॉपिक है ना। एक कारखाने में, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही से पढ़ लो। एक कारखाने में 3 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ढालने का आदेश प्राप्त किया है। इन वस्तुओं का वजन क्रमशः 18, 45, 27 टन है। उपयोग की गई कच्ची सामग्री का 10% निर्माण में क्षय हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है उस आउटपुट में 10% जो है वो क्षय हो चुका है, मतलब डैमेज हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है, और उसे अवशेष के रूप में बेच दिया जाता है, जिसमें कच्ची सामग्री के लागत मूल्य का 20% मूल्य प्राप्त आपको हो जाता है। स्क्रैप जब आप सोल्ड करेंगे तो कच्ची सामग्री की वैल्यू का 20% आपको मिलेगा। 3 प्रकार की सामग्री की लागत 250 रुपये प्रति टन है। तीनों प्रकार की ढलाई का श्रम कितना दे रखा है? 4000 और 10,500, 5500। तीनों प्रकार की ढलाई के सांचों की लागत कितनी दी है बेटा? 400, 500, 320। कारखाना उपरिव्यय श्रम का दे रखा है 40% और कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय का 50%। विक्रय व्यय विक्रय मूल्य के 5% होने की संभावना है। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्रति टन ज्ञात कीजिए यदि अंतिम लागत पर 25% का लाभ लिया जाता है। तो इसमें बनाएंगे अब हम 3 कॉलम। क्वेश्चन कौन सा है? 40, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तीन कॉलम बना लेते हैं इधर। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। एबीसी 3 है ना? टोटल पर यूनिट के लिए बन जाएगा ये भी टोटल पर यूनिट, ये भी टोटल पर यूनिट। बेटा ये कितना है? ए इसने बनाई है 18 यूनिट, ये है बी इसने बनाई है 25 यूनिट, और ये है सी इसने बनाई है 45 यूनिट। चेक करो जरा एक बार। मुझे लगता है दूसरा वाला 45 है और ये 27। ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट पर यूनिट, ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट पर यूनिट, ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट पर यूनिट। सबसे पहले मटेरियल, और मटेरियल के लिए बोला है एट द रेट ऑफ 250 रुपया पर यूनिट या पर टन, ऐसे है ना। तो 18 का मल्टीप्लाई 250 में, 45 का मल्टीप्लाई 250 में, 27 का मल्टीप्लाई 250 में, ऐसे आप करेंगे। लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें आपने बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 5% या 10% का क्षय हो जाता है। तो रियल में मटेरियल ज़्यादा लगा होगा। जो यहाँ पे आपको 18 टन मिल रहा है ना, रियल में 18 टन नहीं लगा है। ये तो स्क्रैप होने के बाद की वैल्यू है। स्क्रैप होने से पहले कितनी वैल्यू थी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे उसको देखो। नहीं, लेट मटेरियल बराबर मैंने कितना मान लिया? 100। स्क्रैप कितना बता रहा है वो? 10। कितना बचेगा? 90। ये आउटपुट है हमारे पास, ये वाला। हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट कितना है? 90। क्वेश्चन में कितना है वो हम देखेंगे। अब देखो कैसे लिख लेगा। 18/90 मल्टीप्लाई 100। बी का कितना आएगा? 45/90 मल्टीप्लाई 100। और सी का कितना आएगा? 27/90 मल्टीप्लाई 100। इसका आएगा 20 टन, इसका आएगा 50 टन, इसका कितना आएगा? 30 टन। ये है मटेरियल। तो ये आपको लगाना है। अब लगाओ 250 मल्टीप्लाई 20, 250 मल्टीप्लाई 20, 5000। 45 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 50, 12,500। और 30 मल्टीप्लाई 250। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? अब बोल रहा है कि स्क्रैप आपने सोल्ड किया, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रैप सोल्ड एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? स्क्रैप 20% मटेरियल का, एट द रेट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल।
मटेरियल के प्राइस कितना है 250, 250 का 20% कितना आएगा 50 रुपये। समझ रहे हो? चलो करो जरा, 50 × 20, यहाँ लिख दो 1000, और 50 × 2500, यहाँ लिखो 50 × 30, 1500, लेस कर दो इनको, लेस कर दो 4000, 6000, ये बन जाएगा क्या हमारे पास मटेरियल पॉइंट ए। देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है, लेबर हो डायरेक्ट वेजेस हो, वेजेस देखो पहले, वेजेस श्रम दे रखा है, लेबर पहले बोल रहा हूँ 4000, 10,500, 5,500, ये वेजेस दे रखी है तीनों के 4 है ना 10,500, 5500 ऐड कर दो, ऐड करो बेटा इनको, 8,000, 20,500, इसके बाद ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। एट द रेट ऑफ 40% ऑफ वेजेस, वेजेस का 1600, इस वेजेस का 40%, इसका 10,500 का 4200। इसके बाद और भी खर्चे दिए हैं 400, 500 ऐसे कुछ दिया है, मॉड्यूल है ना, कितने दिए 400, 500, 320, ऐड कर दो इनको, ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। पहला वाला कितना 8,000 है बेटा, ये दूसरा वाला 25,200, ये वाला बताओ 10,000। इसके बाद आएंगे ऑफिस ओवरहेड्स, 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड 1600 तो कितने आएंगे 800, यहाँ 4200 तो कितने आएंगे 2100, यहाँ कितने आएंगे 1100, ऐड कर दो डी पॉइंट। ऑफिस कॉस्ट 10,800, 27,300, ये वाला 15,120। इसके बाद आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कितने हैं एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सेल। अब सेल तो हमारे पास है नहीं तो 5% निकलेंगे नहीं, सेल नहीं है हमारे पास, अब सेल नहीं है तो पॉइंट ई बनेगा, ये बन गया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहाँ वैल्यू आएगी तो ऐड होगा वरना नहीं होगा। अब बीच में आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट का बताओ कितना है एट द रेट ऑफ 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट तो है ही नहीं, यहाँ टोटल कॉस्ट कहाँ है, नहीं है ना, और टोटल कॉस्ट नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो सेल भी नहीं आएगी। अब इसमें वैल्यू मिसिंग है, अब हमको ये निकालनी पड़ेगी। आपको याद क्या रखना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू मिसिंग आ जाए तो आपको ये देखना है कि वैल्यू जो मिसिंग है ना वो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू प्राइम वैल्यू होगी, प्राइम से पहले मेन वैल्यू, जिसके आसपास सारी वैल्यू घूम रही होंगी। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, सेलिंग ओवरहेड
5% ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर बाद में सेल आएगा। सेल के लिए अलग से कोई बात नहीं बोली है कि इसका इतना परसेंट हो सकता है, इसका इतना परसेंट हो सकता है। जिसके बारे में कोई भी डाटा आपको ना दिया हो, समझो वैल्यू मेन वैल्यू नहीं है, तो सेल का कुछ नहीं कर सकते। अब कॉस्ट का देखते हैं। कॉस्ट एक ऐसी वैल्यू है जिसपे कि टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट निकाला जा रहा है। प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब टोटल कॉस्ट हो, और टोटल कॉस्ट तब निकल सकती है जब हमारे पास सेलिंग ओवरहेड्स हो। तो मेन वैल्यू क्या है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। एक तरीका तो ये पहचानने का। दूसरा तरीका, अगर ऐसे नहीं पहचान पाते हो तो दूसरा तरीका जो मिसिंग वैल्यू है ना, मिसिंग वैल्यू में ये देख लो किसके पास में सबसे पहले डिजिट आ रही है। सेल्स, डिजिट बहुत दूर है, सेल से सॉल्व नहीं होगा। प्रॉफिट, डिजिट बहुत दूर है, प्रॉफिट से सॉल्व नहीं होगा। सेलिंग ओवरहेड्स, डिजिट पास में तो है लेकिन सेलिंग ओवरहेड तो ऑलरेडी सेल्स पे है, सेल्स तो अपने आप में बहुत दूर है, तो इससे भी सॉल्व नहीं होगा। टोटल कॉस्ट सिर्फ एक डिजिट बीच में है, तुरंत बाद में एक डिजिट हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो डिजिट सबसे पास हो किसी भी नंबर के, हमेशा उससे सॉल्व करना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा। मानना क्या है, टोटल कॉस्ट बराबर 100। क्लियर है तक बात? समझो अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मैंने लिखा है इधर लेट टोटल कॉस्ट बराबर 100, और मैं इसमें टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट बता रहा है वो, तो प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया मैंने। कितना, 25%। कितना हो गया, ये क्या बन गया, सेल्स। क्लियर है बात सेल्स की? अब सेल्स का जो सेलिंग ओवरहेड्स है वो कितना है, एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में नहीं है सेल्स, लेकिन मेरे पास तो है ना 125 का 5%, कितना आएगा 6.25। बताओ ये बात समझ में आ गई? जितनी भी मिसिंग वैल्यू सब मेरे पास हैं। टोटल कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, सेल्स 125 है, सेलिंग 6.5 है, सारी वैल्यू हमारे पास है। हमको पहुंचना कहाँ है, देखो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से सेलिंग ओवरहेड घटा दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। टोटल कॉस्ट में से सेलिंग ओवरहेड घटा दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। बस तो घटा दो, ये वैल्यू प्राप्त कर लो। कैसे प्राप्त करेंगे, ऑफिस कॉस्ट कैसे बनेगी बेटा, ऑफिस कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना, ऐसे आ जाएगी। तो ऑफिस कॉस्ट सबकी अलग अलग है, ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है, सबके लिए निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे, देखो ए का ऑफिस कॉस्ट कितना है 10,800, ये किसके बराबर है, ये टोटल कॉस्ट है 100 और माइनस 6.25 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, ये 92.75। चेक करो जरा एक बार, 92 या 93, 93, ये हो गया 93.7.5% के बराबर। क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 93.75% के बराबर। मेरे को चाहिए क्या, अगर टोटल कॉस्ट चाहिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सेल चाहिए 125 का मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट चाहिए 25 का मल्टीप्लाई कर, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करो, सारी वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, सेल्स बनाएंगे सबके लिए। सेल्स देखो अब ये ए के लिए चल रहा है बेटा, तो ए के लिए मैंने सेल्स बना दी। यहाँ से सेल्स कैसे बनाऊंगा, 10,800 डिवाइड बाई 93.75 मल्टीप्लाई बाय 125, क्योंकि सेल्स कितनी थी 125। कर दो इसको सॉल्व जल्दी से। 14,400 सेल्स बन गए ए की, 14,400 यहाँ लिख दो। ए के सेल्स में 14,400 देखो, और सेल्स का कितने परसेंट है, ये सेलिंग ओवरहेड 5%, निकाल दो 14,400 का 5%, 720, यहाँ लिख दो 720। इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट बन जाती है 11,520। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट आता है। 2880, ये क्या है, सेल्स। अब यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। चेक कर लो जरा, 11,520 का 25% इतना आता है, नहीं आता। 11,520 का 25% निकालो, आ गया 2880। अगर 2880 आ रहा है तो सारे बी और सी ऐसे सॉल्व होंगे। ए के लिए मैंने निकाला, बी के लिए फिर निकालेंगे, फिर से आएगा 93.75 किसके बराबर, 27,300 के बराबर। तो बी की सेल्स कैसे आएगी, 27,300 डिवाइड बाई 93.75 मल्टीप्लाई बाय 125। करो सॉल्व बी के लिए, 36,400 यहाँ आ गया बेटा 36,400, और यहाँ लिख दो सेल्स में, इसके में
36,400। 36,400 का सेलिंग कितना ओवरहेड है? 5%। निकालो 36,400 का 5%। यहाँ लिखो 1820। 1820 ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट बन जाएगी 27,300 में 1820 29,120। 29,120 और 36,400 दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आता है 7280। चेक क्या करना है? ये टोटल कॉस्ट है, इसका 25% है, ये है या नहीं चेक कर लो। इतना ही है। सी के लिए अपने आप निकालना है। 15,120 में भाग लगाना है कितने का? 93.75। मल्टीप्लाई करनी 125 सेल्स आ जाएगी। फिर वही पैटर्न अप्लाई करना जो अभी भी मैंने किया था। भैया 20,160 आ रहा है। जो भी आ रहा है 20,160 कर लेना अपने आप से। अब समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट करना है ये।